वेलकम बैक, मोस्ट वेलकम हेड सोल्जर्स एकेडमी सीकर। लास्ट क्लास यानी पिछली वाली क्लास में अपन ने वर्ब टॉपिक या पॉइंट को स्टार्ट किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच में, और अपन ने देखा वर्ब की डेफिनेशन देखी। इसके बाद फंक्शन के आधार पे अपन ने ऑक्सिलरी और मेन वर्ब में क्लियरेंस देखा और उनको पढ़ा, टू टाइप्स। नाउ कम्स द नेक्स्ट टाइप अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यानी जो अगली जो पॉइंट अपना आता है वो वर्ब ही पढ़ेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट के आधार पे वर्ब को डिवाइड किया गया है टू टाइप्स में। वो होती है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। हिंदी में भी ये वर्ब होती है जिनको सकर्मक और अकर्मक बोलते हैं, राइट। तो देखिए, जैसा कि वर्ड में बताएगा कि सकर्मक, अकर्मक, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव। तो वर्ब को अपन आगे डिवाइड करते हैं, या टू टाइप्स हैं। कौन कौन सी टाइप्स हैं? टू टाइप्स हैं। चलिए, फर्स्ट ट्रांजिटिव, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के बेस पे, ऑब्जेक्ट के आधार पे। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट। चलो मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट में राइट कर रहा हूँ। यानी ऑब्जेक्ट के आधार पे वर्ब को टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। जस्ट अपोजिट ऑफ ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, राइट। यानी ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब को टू टाइप में डिवाइड करते हैं, वो भी ऑब्जेक्ट के आधार पे। हिंदी में इसको सकर्मक बोलते हैं, यानी कर्म सहित, सकर्मक। और ये कौन सी वर्ब हो गई? अकर्मक। अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए सीधी सी बात है, क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि कर्म के आधार पे ही इनको डिवाइड किया गया है। कर्म के आधार पे इनको डिवाइड किया गया है। तो साफ क्लियर है, यानी ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, सकर्मक, अकर्मक। तो जो ट्रांजिटिव वर्ब है इसके लिए अपन डेफिनेशन राइट कर सकते हैं कि इट टेक्स, ट्रांजिटिव वर्ब क्या करती है? इट टेक्स एन ऑब्जेक्ट, या इस तरह से लिख सकते हैं अपन कि वर्ब विच हैज एन ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। दोबारा देखिए, वर्ब्स, वर्ब विच हैज एन ऑब्जेक्ट, कोई सा भी राइट करें। इट टेक्स यानी समझाने का तरीका कि ट्रांजिटिव टेक्स एन ऑब्जेक्ट, यानी ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट होता है। और डेफिनेशन में अभी अपन यदि राइट करें तो वर्ब विच हैज एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। कहने का मतलब वर्ब विच हैज एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए ट्रांजिटिव वर्ब। इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? वर्ब विच हैज नो ऑब्जेक्ट, वर्ब विच हैज नो ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड इनट्रांजिटिव। ध्यान से देखें, सुने, समझें कि ट्रांजिटिव इट टेक्स एन ऑब्जेक्ट, यानी इसमें ऑब्जेक्ट होता है, राइट। ट्रांजिटिव में वर्ब में क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। डेफिनेशन के रूप में राइट कर सकते हैं, वर्ब विच हैज एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसी वर्ब जिसमें कर्म होता है वो ट्रांजिटिव कहलाती है। तो इनट्रांजिटिव की डेफिनेशन क्या बनी? जस्ट अपोजिट ऑफ ट्रांजिटिव। यदि ये ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट रखती है या ऑब्जेक्ट होता है तो इनट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट लेस होता है। वर्ब विच हैज नो ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड इनट्रांजिटिव। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स राइट कर रहा हूँ, उनके माध्यम से और क्लियर करते हैं अपन ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव का। राइट करें, ये डेफिनेशन राइट करें। कैन आई रेज
ओके। जैसे एग्जाम्पल राइट कर रहा हूँ मैं। फर्स्ट, द ड्राइवर stopped the driver stopped the bus. The driver stopped the bus. Second है, the driver stopped suddenly. सेकेंड सेंटेंस क्या हुआ? द ड्राइवर स्टॉप्ड सडनली। फर्स्ट, द ड्राइवर स्टॉप्ड द बस। द लॉइन fought bravely. The lion fought bravely। और फोर्थ सेंटेंस में राइट कर रहा हूँ, द lion fought with wolf। राइट। देखिए सेंटेंस देखिए, और इनमें आप विश्लेषण कीजिए, एनालिसिस कीजिए इन सेंटेंसेस का, तब जो अपन ने डेफिनेशन पहले राइट की थी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कि द ड्राइवर स्टॉप्ड द बस, अपने ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में लिखा था कि वर्ब विच हैज़ एन ऑब्जेक्ट, ऐसी वर्ब जिनमें एक ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांजिटिव होती है। अब देखते हैं कौन से सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है और कौन से में नहीं है। यहाँ देखिए, द ड्राइवर स्टॉप्ड द बस, द ड्राइवर यहाँ ड्यूवर या सब्जेक्ट हो गया, क्लियर। स्टॉप्ड यहाँ क्या हो गई? वर्ब हो गई। द बस क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हो गया। द बस क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। इसका मतलब जो फर्स्ट सेंटेंस है वो क्या है? वो उसमें जो वर्ब है वो कौन सी है? ट्रांजिटिव है। कौन सी है? ट्रांजिटिव है। क्यों? क्योंकि ये वर्ब अपने साथ में ऑब्जेक्ट लिए हुए है। क्लियर। तो कौन सी वर्ब हुई? ट्रांजिटिव। सेकंड सेंटेंस चलते हैं। द ड्राइवर स्टॉप्ड सडनली। भाई ठीक है, यहाँ सब्जेक्ट है, ड्राइवर सब्जेक्ट हो गया या ड्यूअर हो गया, स्टॉप्ड यहाँ वर्ब हो गई, क्लियर। चलो जी, सडनली, क्या सडनली यहाँ ऑब्जेक्ट है? नो, ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऑब्जेक्ट के लिए नाउन या प्रोनाउन का होना ज़रूरी है, और यहाँ ये सडनली, अचानक, यानी काम किस प्रकार से हुआ, तो इस तरह से ये ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जो सेकंड सेंटेंस है उसकी वर्ब कैसी वर्ब हुई? इंट्रांजिटिव हुई कि नहीं? बोलिए। इंट्रांजिटिव। थर्ड, द लोइन फोर्ट ब्रेवली। क्लियर। सब्जेक्ट हुआ लोइन, फोर्ट हो गई वर्ब, और ब्रेवली क्या हुआ? भाई ब्रेवली है वो ऑब्जेक्ट हुआ क्या? नो, ऑब्जेक्ट नहीं हुआ, वो वर्ब को क्वालिफाई कर रही है। नाउन प्रोनाउन हुआ नहीं यहाँ, तो नाउन प्रोनाउन नहीं हुआ तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ब्रेवली ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये ऑब्जेक्ट लेस सेंटेंस है। कैसा है? ऑब्जेक्ट लेस, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो उसमें जो वर्ब होती है वो इंट्रांजिटिव कहलाती है। कौन सी कहलाती है? इंट्रांजिटिव। नेक्स्ट, द लोइन फोर्ट विथ वॉल्फ। देखिए, द लोइन यहाँ सब्जेक्ट हो गया, फोर्ट वर्ब हो गई, विद और प्रीपोजिशन दे दी, वॉल्फ प्रीपोजिशन दे दी, लेकिन है तो ऑब्जेक्ट। वॉल्फ क्या हुआ? ऑब्जेक्ट है। और जिस सेंटेंस में या जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांजिटिव होती है। कौन सी होती है? ट्रांजिटिव। तो देखिए क्लियर है, सीधी सी बात है, स्थिति क्लियर। अपन ने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव की जो डेफिनेशन है वो पहले लिख ली,
और अब इसकी क्लियरेंस के लिए अपन ने ये 4 सेंटेंस राइट किए हैं। इस 4 सेंटेंसेज में जो पहला सेंटेंस है और डेफिनेशन किस तरह से राइट की कि वर्ब जिसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ट्रांजिटिव होती है। तो जो फर्स्ट सेंटेंस है द ड्राइवर स्टॉप्ड, ये स्टॉप्ड वर्ब हो गई, द बस ऑब्जेक्ट हो गया। इसका मतलब ये वर्ब कौन सी हुई, ट्रांजिटिव। नेक्स्ट द ड्राइवर स्टॉप्ड सडनली, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, सडनली ऑब्जेक्ट नहीं बना, सडनली क्या नहीं बना, ऑब्जेक्ट नहीं बना। तो ये वर्ब कौन सी हुई, इंट्रांजिटिव। ओके नेक्स्ट द लोइन फोर्ट ब्रेवली, वर्ब फोर्ट है यहाँ, ब्रेवली यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, ये वर्ब को ही क्वालिफाई कर रहा है, यानी वर्ब की विशेषता बता रहा है। तो ये एडवर्ब हो गया या एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है तो ऑब्जेक्ट है नहीं, इसलिए इसको क्या पुकारेंगे, कौन सी वर्ब बोलेंगे, इंट्रांजिटिव। नेक्स्ट द लोइन फोर्ट विथ वॉल्फ, फोर्ट यहाँ वर्ब है, लोइन सब्जेक्ट हो गया, वॉल्फ क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। इसलिए जो लास्ट सेंटेंस कौन सा है उसमें वर्ब कैसी है, ट्रांजिटिव हुई। क्लियर, ट्रांजिटिव, डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव क्लियर। ओके नाउ राइट फास्ट। ये था अपना ऑब्जेक्ट के आधार पे वर्ब का 2 टाइप, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। जैसा कि डेफिनेशन में अपन ने राइट किया बेटा, क्लियर है कि जो वर्ब, जिस वर्ब में ऑब्जेक्ट होता है या जो वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ होती है ट्रांजिटिव, और जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता है इंट्रांजिटिव। चलो राइट करो। अब मैं इरेज कर रहा हूँ इसको। नेक्स्ट चलते हैं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। जैसे देखिए फाइनाइट वर्ब, ठीक है, फाइनाइट वर्ब उन वर्ब्स को बोलते हैं द वर्ड्स विच चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड द टेंस। जो वर्ब सब्जेक्ट और टेंस के आधार पर चेंज हो जाती हैं वो कौन सी होती है, फाइनाइट वर्ब होती हैं। कौन सी होती हैं, फाइनाइट वर्ब होती हैं। यानी सब्जेक्ट और टेंस का जिन वर्ब्स पे असर आता है वो फाइनाइट वर्ब होती है। और नॉन फाइनाइट जस्ट अपोजिट ऑफ फाइनाइट, ऐसी वर्ब्स जिन पे सब्जेक्ट और टेंस का कोई असर नहीं होता, वो यथावत रहती हैं, वो कौन सी हो गई, नॉन फाइनाइट हो गई। कौन सी हुई, नॉन फाइनाइट। चलिए जी, मैं कुछ पहले सेंटेंस राइट कर रहा हूँ और उसमें अपन क्लियर करेंगे, और क्लियर करने के बाद इनकी डेफिनेशन राइट करेंगे। पहले क्लियर, ओके। वैसे मैंने ओरली आपको बता दी डेफिनेशन। द वर्ब्स विच चेंज according to the subject and the tense, that is called finite verb. And the verbs which has no effect due to the subject and tense, यानी ऐसी वर्ब जिन पर सब्जेक्ट और टेंस का कोई असर नहीं होता है वो कौन सी होती है, नॉन फाइनाइट। चलिए, he goes to school, they go to school, he went to school, Sita sings sweetly, they
सिंग स्वीटली, सी सेंग स्वीटली, फाइनाइट वर्ब के बारे में पढ़ेंगे पहले। फाइनाइट वर्ब यानी वर्ब्स विच हैज या विच चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड द टेंस। एनालिसिस करते हैं इन सेंटेंसेस का, विश्लेषण करते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए, ही गोज टू स्कूल, यहाँ वर्ब कौन सी हुई? गोज। कौन सी वर्ब है? गोज। सब्जेक्ट क्या है इसमें? सिंगुलर है। सब्जेक्ट क्या हुआ? सिंगुलर है, ठीक है। और ही गोज आ गया, इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट का है और वो भी सिंगुलर। और वर्ब में मैंने पहले बता चुका हूँ कि एस या एस लगने से वर्ब क्या बन जाती है? सिंगुलर की बन जाती है। जबकि नाउन में एस या एस लगता है तो वो प्लूरल बनता है। यहाँ का सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। यहाँ का सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल। दे गो टू स्कूल, तो यहाँ वर्ब गोज हुई और सेकंड सेंटेंस में गो हुई। तो पहला अपन ये देखते हैं कि यहाँ सब्जेक्ट के आधार पे वर्ब चेंज हुई है। ही गोज और दे गो। क्लियर भाई? सिंगुलर सब्जेक्ट था तो वर्ब क्या हुई? गोज। और प्लूरल सब्जेक्ट हुआ सिंपल प्रेजेंट में तो वर्ब हुई गो। लेकिन जब अपन पास्ट में चले तो वेंट। तो यहाँ जो ऊपर वाले दोनों सेंटेंस हैं उसमें तो सब्जेक्ट के आधार पे वर्ब चेंज हो गई। थर्ड जो अपना सेंटेंस है वेंट, वो टेंस के आधार पे, क्योंकि सिंपल पास्ट में चले गए। ये सिंपल पास्ट का है। ही वेंट टू स्कूल, तो सिंपल, तो वर्ब चेंज होती गई। गोज, गो, वेंट। क्लियर? नेक्स्ट, सीता सिंग्स स्वीटली। सीता यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है। सीता सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। और नेक्स्ट में दे सिंग स्वीटली, यहाँ सिंग्स है और यहाँ सिंग है। या फिर सी सेंग स्वीटली, यहाँ सेंग वर्ब V2 हो गई, सिंपल पास्ट हो गया। और यहाँ वर्ब सिंग है, यानी वर्ब का बेस रूप, मूल जो फॉर्म का रूप होता है, मूल क्रिया, यानी सिंग हो गई। और यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर होने के कारण सिंग्स हो गया, मेन वर्ब में एस लगा। अब ये चेंज हो गई वर्ब किसके आधार पे हुई? किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के आधार पे, सिंगुलर प्लूरल के आधार पे, और कुछ सेंटेंसेज में टेंस के आधार पे वर्ब चेंज हो गई। अब अपनी डेफिनेशन क्लियर है। यहाँ पर ने देर आर 5 सेंटेंस राइट किए हैं, उनमें वर्ब अलग अलग आई है। टेंस के आधार पे अलग हुई, प्लूरल सिंगुलर सब्जेक्ट के आधार पे अलग हुई। तो अब अपन इसकी डेफिनेशन राइट करेंगे फाइनाइट की। ओके, फर्स्टली राइट द सेंटेंसेज। फर्स्ट सेंटेंस है ही गोज टू स्कूल। सेकेंड, दे गो टू स्कूल। थर्ड, ही वेंट टू स्कूल। फोर्थ, सीता सिंग्स स्वीटली, दे सिंग स्वीटली। और फिफ्थ, सी सेंग स्वीटली। राइट डाउन। कैन आई रेज? ये क्लियर हुआ? तो डेफिनेशन सेल्फ भी राइट कर सकते हैं। चलो मैं करवाई देता हूं। तो फाइनाइट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? वर्ब्स विच चेंज। अब देखिए, जैसा कि मैं डेफिनेशन में वर्ब्स राइट किया तो चेंज, यदि वर्ब राइट होता तो चेंज हो जाता, राइट? तो ये अपने आप में क्या हुई? फाइनाइट। वर्ब्स विच चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, टू द सब्जेक्ट कर लो, टू द सब्जेक्ट एंड द टेंस, एंड द टेंस। ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट और टेंस के आधार पे चेंज हो जाती हैं
वो फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं। कौन सी वर्ब कहलाती हैं? फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं। चलिए जी, अब अपन पढ़ेंगे नॉन फाइनाइट। कौन सी वर्ब? नॉन फाइनाइट। कैन आई रीच? ओके। नॉन फाइनाइट वर्ब, इनका अपन स्टडी करेंगे। मैं कुछ एग्जाम्पल राइट कर रहा हूं, ठीक है। ही लाइक्स टू रीड, he likes to read, they like to read, Sita wants to play, they want to play, she likes swimming, she likes swimming, they likes swimming. They like swimming. चलिए जी, डस्टर कहाँ गया? सेंटेंस देखिए, देर आर 5 सेंटेंस और द 6. ही लाइक्स टू रीड, सब्जेक्ट यहाँ का सिंगुलर है. क्या है? सिंगुलर है. दे लाइक टू रीड, दोनों सेंटेंस. इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है. क्या है? प्लूरल है. ही लाइक्स टू रीड हुआ. दे लाइक टू रीड, इसमें भी टू रीड. सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट के आधार पर इनकी जो आगे की वर्ब है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, दोनों वर्ब सेम है. टू रीड. नेक्स्ट, सीता वांट्स टू प्ले, दे वांट टू प्ले, यहाँ भी चेंज नहीं हुआ, वर्ब सेम है. नेक्स्ट, सी लाइक्स स्विमिंग, दे लाइक ही होगा क्योंकि दे प्लूरल. दे लाइक स्विमिंग. तो यहाँ जो वर्ब है, क्रिया है स्विमिंग, इसकी सेहत पर सब्जेक्ट का कोई असर नहीं आया. ठीक है. अब यदि इसी बात को मैं ऐसे राइट करूं, ही लाइक्ड टू रीड, तो भी यहाँ टेंस चेंज हो गया, बट टू रीड क्या रहा? सेम रहा तीनों सेंटेंस में. टू रीड क्या रहा? सेम रहा. तो ये कौन सी वर्ब हो गई? फाइनाइट वर्ब हो गई. कौन सी वर्ब होगी? सॉरी, नॉन फाइनाइट. फाइनाइट वर्ब तो वो थी जो टेंस और सब्जेक्ट के आधार पे जो वर्ब चेंज हो जाती हैं. अब अपन ने इन सेंटेंसेज में देखा, टू रीड 3 सेंटेंसेज में आया है कि ही लाइक्स टू रीड, दे लाइक टू रीड, ही लाइक्ड टू रीड. यानी सब्जेक्ट और टेंस का किसी प्रकार का असर नहीं आया, अनचेंज्ड रही, टू रीड ही रहा. क्लियर. आगे वाले सेंटेंस में सी वांट्स टू प्ले, दे वांट टू प्ले, तो टू प्ले सेम रहा, वर्ब चेंज नहीं हुई. सी लाइक्स स्विमिंग, दे लाइक स्विमिंग, वर्ब चेंज नहीं हुई जी. तो वे वर्ब जिन पर टेंस और सब्जेक्ट का कोई असर नहीं होता है वो कौन सी वर्ब होती हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं. क्या होती हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं. फट से बेटा राइट कीजिए. राइट करो बेटा. तो वर्ब के बारे में अपन ने पहले वर्ब को देखा कि स्टेट, पोजीशन,
और एक्शन को शोज करती हैं। उसके बाद अपन ने ऑक्सिलरी और मेन वर्ब को पढ़ा, मेन वर्ब के बाद ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव को पढ़ा, और इंट्रांजिटिव के बाद फाइनाइट और नॉन फाइनाइट को पढ़ा। अब देखिए नॉन फाइनाइट में भी 3 प्रकार की वर्ब, नॉन फाइनाइट में कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, जीरेंट, पार्टिसिपल और इन्फिनिटिव। वो अपन नेक्स्ट, पहले इसकी डेफिनेशन तो राइट करें। राइट हो गया? ओके, कैन आई रीच? तो डेफिनेशन ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। verbs which remains unchanged, verbs which remains unchanged according to subject and tense। यानी verbs which, राइट कर लीजिए ओरली कि verbs which remains unchanged on the base of subject and the tense, that is called non-finite verb, that is called non-finite verb। अब देखिए यहाँ non-finite में भी अपन, non-finite में भी क्या पढ़ेंगे? जीरेंट, पार्टिसिपल या इन्फिनिटिव को, इन्फिनिटिव क्या होती है बेटा? यानी टू के बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म रहती है, वो इन्फिनिटिव, और पार्टिसिपल। ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी इस क्लास में अपन ने ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव यानी ऑब्जेक्ट के आधार पे पढ़ा कि जो ऑब्जेक्ट होती है जिस वर्ब के साथ, तो वो ट्रांजिटिव, और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता वो इंट्रांजिटिव। इसके बाद फाइनाइट और नॉन फाइनाइट पढ़ा। आई होप अच्छी तरह से ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट में अपन, नेक्स्ट क्लास होगी उसमें जीरेंट, इसको डिटेल से पढ़ेंगे, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल। ओके, थैंक्स, सी यू टुमारो अगेन। ओके, थैंक्स।